तो दोस्तों नमपाई के सेशन के अंदर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फोक्स आज हम लोग जो है नमपाई के पार्ट 12 को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पर रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन फोक्स सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को जो है वो नहीं देखा, उसको अटेंड नहीं किया, तो आप पहले उन सेशंस को देख लो। उसके बाद जो है आपको ये सारी चीज़ें समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी फाइनली बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग जो है अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। और आज जो है हम लोग यहाँ पर नमपाई के अंदर रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है वो समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। और आज हम लोग जो है नमपाई रैंडम मेथड्स के बारे में, फिर नमपाई रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी हम लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमें लिखा है जनरेट अ 1D एरे कंटेन 100 वैल्यूज़ वेयर ईच वैल्यू हैज़ टू बी 3, 5, 7 और 9। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होता क्या है। अब यार देखो, हमारे पास हम जानते हैं कि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो बहुत सारा डेटा डे बाय डे जनरेट करते हैं। अब ऐसे में उस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऐसे हम रैंडमली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डेटा जो है अगर रैंडमली अरेंज्ड है या फिर हमारे डेटा के अंदर कोई रैंडमली वैल्यू प्रेजेंट है तो आप जो है उस डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकते या फिर कोई इनसाइट्स उसमें से नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए नमपाई के अंदर हमारे पास एक रैंडम नाम का मेथड आता है, जिससे हम जो है वो डेटा के अंदर रैंडम वैल्यूज़ को, यानी कि हर बार जो वैल्यू रहेगी वो अलग रहेगी या फिर रैंडम रहेगी या फिर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप जो है उसके अंदर जनरेट कर सकते हो। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर जो है नमपाई रैंडम के अंदर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। और आज हम समझेंगे कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम किस तरीके से चॉइस मेथड के थ्रू जो है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर या फिर कहाँ तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है रैंडम नंबर को जनरेट करने की, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझने वाले हैं। और फिर आफ्टर द कंप्लीशन हम लोग जो है यहाँ पर जाएंगे जुपिटर नोटबुक में और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, जनरेट अ 1D एरे कंटेनिंग 100 वैल्यूज वेयर ईच वैल्यू हैज़ टू बी 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पर आपका रेंज, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाती है रेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेंज जो है हमारे पास यहाँ पर 100 तक, मतलब मैंने ये बोला कि भाई मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो 3, 5, 7 होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे जो एरे चाहिए, मतलब मेरे पास 1 डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पर चाहिए। और ये जो है ये मैंने प्रोबेबिलिटी दे दी है। मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो है कहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब एक रेंज डिफाइन कर रहे हो। जैसे मान लो कि अगर मुझे 1 से लेके 10 तक जाना है तो 1 से लेके 10 तक क्या हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी हुई, मतलब 10 से वो आगे नहीं जा सकता। इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ, मतलब 5 के लिए, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर 5 के लिए जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.3, 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.1, 7 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.6 और 9 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.0। और हम जो साइज़ दे रहे हैं, मतलब हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें जो है वो 100 वैल्यू चाहिए। मतलब हर बार जो है ये हमें प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग, मतलब मान लो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 0.1 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3। इसी तरीके से आपके पास 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, उसके पास 7 है उसकी 0.6 है, फिर 9 है उसकी 0.0 है। लेकिन हमें जो ये 100 है, ये 100 वैल्यू जो है ये किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए, मतलब जो वैल्यू आप चाहते हो या फिर जो रैंडम नंबर आपको चाहिए वो कितने चाहिए आपको, 100। मतलब आपको 100 रैंडम नंबर जो है मिलेंगे इस चॉइस मेथड के थ्रू। तो ये भाई चीज़ हमने समझ ली। उसके बाद फाइनली हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको स्टोर करवाया और हमने रैंडम डॉट चॉइस मेथड को यहाँ पर यूज़ किया है। और ये हमने जो है वैल्यूज़ डिफाइन कर दी और ये वैल्यू की, यानी कि पी जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है और यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी दे दी। और साइज़ जो है हमने कितने दिया, 100, यानी कि हमें 100 रैंडम वैल्यू जो है वो यहाँ पर चाहिए। उसके बाद फाइनली ऐसे कि भाई हमने जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दिया और जैसे हम प्रिंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर देखते हैं कि सेम एग्जाम्पल एज अबव बट रिटर्न 2D एरे विद 3 रॉज ईच कंटेनिंग 5 वैल्यूज। तो अभी हमने एक और पैरामीटर को इंक्रीज़ किया। वो पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर है हमारे पास रॉज। लेकिन पहले हमने जो यहाँ पर एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे जो है हमने बनाया था, उसके अंदर हमने यहाँ पर कोई रॉज या फिर कोई कॉलम्स को डिफाइन नहीं किया था। लेकिन हमें यहाँ पर अभी हमने बताया है कि भाई हमें जो है वो 2 डायमेंशनल एरे चाहिए
और जो रॉज होंगी, मतलब 3 रॉज चाहिए और उन 3 रॉज में जो वैल्यू प्रेजेंट होगी हर एक रॉ में वो 5-5 वैल्यू प्रेजेंट होगी। मतलब एक एरे में 5 वैल्यू, दूसरे एरे में 5 वैल्यू और तीसरे एरे में 5 वैल्यू, यानी कि 3 रॉ के अंदर आपके पास टोटल 15 वैल्यूज हो गई। तो इसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और सबसे पहले बेसिकली हमें यहाँ पर numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा और numpy के अंदर हमें रैंडम मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने यहाँ पर पास कर दिया रैंडम डॉट चॉइस मेथड। तो चॉइस मेथड क्या करेगा, चॉइस मेथड आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो वैल्यूज़ है वो वही प्रीवियस वाली जो मैंने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ यहाँ पर एरे में दी थी वही वैल्यू मैंने यहाँ पर भी दी है। और उसके बाद ये मैंने प्रोबेबिलिटी सेट कर दी इन वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद मैंने साइज़ यहाँ पर क्या दिया है 3। तो ये जो पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू क्या करे, पहली वैल्यू आपकी रॉस को इंडिकेट कर रही है। मतलब कितनी रॉज होंगी, 3 रॉज होंगी और उन 3 रॉ में वैल्यू, ये जो दूसरा नंबर है ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि उन रॉस के अंदर आपके पास कितनी वैल्यू प्रेजेंट रहेगी। तो 3 रॉ होंगी, यहाँ पर आप देख रहे हो 3, तो 3 रॉज होंगी और उन 3 रॉस के अंदर हर एक इंडिविजुअल रॉ में आपके पास 5 वैल्यूज़ रहेंगी। मतलब एक रॉ में 5 वैल्यू, दूसरी रॉ में 5 वैल्यू, इसी तरीके से आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो 5 वैल्यूज़ आपके पास रहेंगी। उसके बाद फाइनली आप जो है अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कर दोगे और आपका रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के, किस तरीके से हम लोग रैंडमली जो है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और डेटा के साथ में हम लोग रैंडमली जनरेट करके नंबर्स को उसके साथ में हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अभी जो है टाइम आता है मेरे पास यहाँ पर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का जुपिटर नोटबुक में। तो अभी जो है हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जुपिटर नोटबुक में। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए जुपिटर नोटबुक में और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो सबसे पहले हमें किसी भी रैंडम के साथ अगर काम करना है तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को जो है वो लोड करना पड़ेगा। तो सिंपली सबसे पहले मुझे यहाँ पर रैंडम मेथड को इंपोर्ट करना, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम। तो numpy के अंदर एक रैंडम मॉड्यूल है, फिर रैंडम मेथड होता है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम रैंडम नंबर के साथ में यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद मैं शिफ्ट+ एंटर करूँगा तो आप ये देख सकते हो बैकएंड में मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। अभी हम लोग जो है ये कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पीछे स्लाइड्स में सीखे थे अभी उनको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर रैंडम डॉट यहाँ पर चॉइस मेथड को। तो चॉइस मेथड के साथ हमने पहले भी प्रीवियस सेशंस में काम किया है, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो आपके पास चॉइस मेथड होता है ये किन के लिए जो है यहाँ पर हम लोग काम में लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3, 5, 7 और 9 वैल्यू जो यहाँ पर पास कर दिए हैं। उसके बाद अभी मुझे जो यहाँ पर साइज सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सेट कर देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी मेरी रहेगी यहाँ पर 0.1 से लेके मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 0.3, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 0.3, देन आ जाएगा 0.6, देन आ जाएगा 0.0। ओके तो भाई मैंने प्रोबेबिलिटी भी जो है वो सेट कर दी इन सारी वैल्यूज़ के लिए। अभी मुझे यहाँ पर साइज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कितने रैंडम नंबर जो है यहाँ पर चाहिए। तो मैं साइज़ यहाँ पर दे दूँगा 100। तो ये मुझे 100 दे देगा यहाँ पर रैंडम वैल्यू जनरेट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 100 वैल्यू जो है यहाँ पर पास कर देता हूँ और यहाँ पर अभी मेरा जो एरे है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा और मेरा रिजल्ट जो है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो अभी मैं शिफ्ट+ एंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मेरे पास जो यहाँ पर 100 रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर जो नंबर दिए थे उनकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी कि जो उनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर रैंडम चॉइस मेथड को यूज़ किया तो आप देख सकते हो हर बार जो मेरा नंबर है वो मैंने रैंडमली यहाँ पर जनरेट कर दिया है 100 तक। क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 दिया था तो यहाँ पर मैंने 100 तक जो है नंबर जनरेट हो गया। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर जो है वो 200 देता तो मेरे 200 तक यहाँ पर नंबर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। तो अभी ये तो हमने सीख लिया। अभी हम लोग चलते हैं आगे वाले मेथड्स के ऊपर और अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर साइज़ मतलब हम लोग रॉस के साथ किस तरीके से हम लोग यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे को बनाएंगे और फिर हम लोग किस तरीके से रॉ डिफाइन कर सकते हैं उनके अंदर, वो अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर जल्दी से बना देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ रैंडम डॉट चॉइस। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें मैं कुछ वैल्यूज़ दे दूँगा। तो मैं यहाँ दे देता हूँ वैल्यूज़, मान लो अभी इस बार मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ दे देता हूँ कुछ रैंडम सी वैल्यूज़। तो यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं।
अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर बेसिकली मुझे यहाँ पर 4 वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं। और अभी जो है अभी मुझे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, तो मुझे प्रोबेबिलिटी सेट करने के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा 0.1, उसके बाद 0.2, फिर आ जाएगा 0.3 एंड देन 0.4। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर सेट कर दी है। और अभी जो है प्रोबेबिलिटी सेट करने के बाद मुझे बस फाइनली इनको जो है यहाँ पर दिखाना है, तो मैं सबसे मुझे साइड्स को सेट करना पड़ेगा। तो साइज़ को मैं सेट फटाफट से कर लेता हूँ, तो साइज़ को मैं सेट कर लेता हूँ। तो साइज़ मैं यहाँ दे देता हूँ, आपके पास यहाँ हो जाएगा 3 और 5। तो ये जो पहला नंबर है आप देख सकते हो, पहला नंबर मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो पहला नंबर है वो आपकी रॉस को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा नंबर जो है उन रॉस के अंदर या फिर उन एरे के अंदर जो कि सिंगल डिमेंशनल है उनमें कितनी वैल्यूज़ होंगी उनके काउंट्स बता रहा है। उसके बाद अभी हम लोग ने बना लिया है, अभी हम लोग फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तो यहाँ पर मैं फाइनली करता हूँ Shift+Enter। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पर 3 रॉ, यानी कि मैंने ये बताया कि भाई मुझे 3 रॉ चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे 3 रॉ यहाँ पर मिल चुकी है। और जो एरे है मेरे पास, वो एरे है मेरे पास 2D एरे, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे जो है मैंने यहाँ पर बना लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक इंडिविजुअल एरे के अंदर यहाँ पर 5 वैल्यू जो है प्रेजेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक एरे के अंदर 5 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फोक्स इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं इन्हीं NumPy रैंडम चॉइस मेथड के साथ में, और हम लोग डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेटा के अंदर हर बार रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं ताकि हम लोग उन रैंडम नंबर्स के साथ में कोई ना कोई काम कर पाएँ। तो फोक्स ये सेशन फाइनली हमारा यहाँ पर हो गया है एंड, और अभी आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। NumPy के अंदर हम परम्यूटेशन किस तरीके से करते हैं, और उसके बाद हम लोग और फर्दर जो है एक्सप्लोर करेंगे NumPy लाइब्रेरी को। अभी बहुत से यहाँ पर पार्ट्स आने बाकी हैं, तो मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस पार्ट्स को देखो, वरना आप जो है वो कम्प्लीटली कन्फ्यूज रहोगे कि आप लोगों को जो वो आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पहले आप प्रीवियस पार्ट्स देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, आगे मूव करो, और फिर आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो सही तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो फोक्स आज का सेशन जो है वो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और अभी हम लोग आगे आने वाले सेशन के अंदर NumPy लाइब्रेरी के कुछ और मेथड्स को समझने वाले हैं। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही, गुड बाय।